हमारे गांव में राम कथा हो रही थी, तो निर्णायक प्रवचन करने के लिए बैठे थे राम कथा के। तो हमारे ही मोहल्ले की एक माता जी, उसने बड़ा सुंदर भाव कहा कि महाराज जी कितना बढ़िया प्रवचन करते हैं आप, 1 घंटे बहुत अच्छे से सोई में, वाह प्रवचन कितना बढ़िया है आपका। तो उसने एक आध बात कही, चलो कम से कम तुम्हें चैन से सोने तो मिला यहाँ आकर के, नहीं तो चैन भी नहीं रहता। कथा में बैठते हैं तो भैया सबसे पहली बात, कथा में मन लगता क्यों है पता है? हमारा मन भगवान के चरणों में प्रेम में डूबा रहता है और हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। हाँ। और मैं तो एक बात सदैव कहता हूँ, कथा में कभी भी किसी को अगर वो ध्यान से कथा सुन रहा है या सुन रही है तो कभी उनको डिस्टर्ब मत करिए, कभी बार बार उनसे बात मत करिए। किसी किसी की आदत होती है, कोई बढ़िया कथा सुन रहा है तो उनसे बार बार, हाँ कभी मत करना। अच्छा, किसी किसी की आदत यह भी होती है, ध्यान से सुनिएगा, कथा के बीच में उठ करके हम जाते हैं, उठ करके जाना बुरा नहीं, आपका काम है आप जाइए, लेकिन जो कथा सुन रहा है कभी कभी आप उनको लांग लांग करके जाते हैं। कभी किसी के कंधे के ऊपर से चले गए, किसी के पैर के ऊपर से चले गए, किसी के सर के ऊपर से चले गए। एक बात सदैव ध्यान रखिएगा, इसका दोष कब लगता है? कथा सुनने केवल हम लोग ही नहीं बैठते, कथा सुनने के लिए मेरे हनुमान जी भी आकर के बैठते हैं, सारे तीर्थ कथा सुनने आकर के बैठते हैं, सारे धाम कथा सुनने आकर के बैठते हैं। क्या पता हमारे मध्य में कहीं भगवान विष्णु बैठे हो, कहीं ब्रह्मा जी बैठे हो, कहीं नारद बैठे हो, कहीं देवाल ऋषि बैठे हो, कहीं वशिष्ठ जी बैठे हो। अगर हम ये अपराध कर रहे हैं ना तो ये बहुत बड़ा अपराध कहलाएगा हमारे। इसलिए एक बात बताऊं मैं आपको, कभी आश्रमों की पद्धति बताएं आपको, जो संतों के साथ रहते हैं, जब भी गुरु जी के सन्मुख से गुजरते हैं या किसी संत के सन्मुख से गुजरते हैं तो हाथ ऐसे करके गुजरते हैं, ऐसे चरणों में ऐसे करके नहीं जाते सामने से, हाथ ऐसे रहता है, सर झुका हुआ होता है, सामने से भी गुजरेंगे तो हाथ ऐसे नीचे रहता है, जैसे चरण छूते हुए जा रहे हैं। सदैव ध्यान रखना मेरे भाई बहन, कोई श्रेष्ठ अपना बैठा है, सामने से हम उल्लंघन कर रहे हैं उस स्थान का, क्योंकि श्रेष्ठ बैठा है सामने। हम मंदिर में अगर जाते हैं प्रणाम करके, अगर भगवान के सामने से गुजरते हैं तो सर झुका हुआ होना चाहिए। हाँ, दर्शन करने की भी पद्धति है, सर जब भी उठे तो देखने के लिए उठे, दर्शन करने के उठे, उनके बाद सर झुक जाए हमारा।